हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सी मेहनत करके मैंने 10 वीडियो बनाए थे कि 2023 जब ख़त्म हो गया तो कौन सी मूवी अच्छी थी, कौन से एक्टर अच्छे थे। कोई थोड़े ज़्यादा लकी हो गए, कुछ ज़्यादा अनलकी हो गए, कुछ खामखाई हिट हो गए और कुछ जो है बहुत पॉपुलर हो गए लोगों के बीच के अंदर। ये सारी जो लिस्ट है ये और बढ़ती चली जाएगी, जैसे कि बस बेहतरीन विलन कौन था, बेस्ट एक्टर कौन था, एक्ट्रेस कौन थी। तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, तो आप कृपा करके जाएं। चैनल के ऊपर एक पॉडकास्ट है, तो उसके ऊपर जाएं और इन्जॉय करें इस पूरी लिस्ट को। और कोई फीडबैक है तो ज़रूर दें। जो लोग देख चुके हैं उसका थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आप ही पूछ रहे थे तो मेरे को लगा था कि कमेंट क्या करने हैं बार बार कि भाई सलार हिंदी ज़्यादा बेटर कर रहा है या डंकी ज़्यादा बेटर कर रहा है। देखो, जब से ये दोनों मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं डंकी फार बेटर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द हिंदी कलेक्शन, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई है। लेकिन लास्ट 5-6 दिनों से थोड़ा गैप जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ नंबर बताता हूँ, कोई इंटरप्रिटेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मूवीज़ का जॉनर थोड़ा अलग अलग है। और ये पहले से ही पता था कि जो ज़्यादा मासी मूवी होती है ज़्यादा बड़ी हिट होती है। पर एट द सेम टाइम जब कभी कोई मूवी के अंदर बहुत ही सॉलिड कॉन्टेंट होता है तो फिर उसको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके नंबर अपने आप बोलते हैं। तो इंटरप्रिटेशन तो अपने आप निकाल लेना। लेकिन अगर हम लास्ट फ्राइडे से अभी तक का कलेक्शन देखें तो फ्राइडे को जो सलहार था उसने 6 किया था, डंकी ने किया 7। ठीक है, ये सलहार सिर्फ मैं हिंदी कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। सैटरडे आते आते 7.25 किया सलहार ने और 9 करोड़ रुपए किया डंकी ने। ऑब्वियसली वो आगे चल रहा था। संडे को बहुत अच्छा दिन किया था, 9.5 करा था हिंदी के अंदर सलहार ने और 11.5 किया था डंकी ने। बट अगर आप इसको अगर वर्सेस ना देखो और कलेक्टिवली देखो कि इंडियन सिनेमा में कैसा आया, तो एक पर्सपेक्टिव अलग सा ही मिल जाएगा। तो फिर सलहार और डंकी नहीं है, डंकी और सलहार नहीं है, एक्चुअली में दुलार हो जाएगा फिर। बट अभी जैसा भी आप पर्सपेक्टिव लेना चाहो, मंडे को ये गैप है थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। मंडे को सलहार का आया 8.25 और 9.05 करोड़ आया डंकी का। और जो ट्यूसडे था ये गैप और कम हो गया है। कल 4 करोड़ रुपए सलहार ने किया और 3.85 किया डंकी ने, मोटे मोटे लेवल पे नेट। और आज जो है वो 3.75 करेगा सलहार और 3.5 करेगा डंकी, मोटे मोटे लेवल पे। इस तरीके के नंबर्स हैं मोटे मोटे लेवल पे। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? क्या ये जॉनर डिफाइन करता है कि मासी मूवीज़ का आजकल ज़्यादा टेस्ट लोगों का बढ़ गया है, चाहे वो हिंदी सेगमेंट हो चाहे वो तेलुगु सेगमेंट हो, लोगों को मज़ा आ रहा है? सेकेंड इंटरप्रिटेशन क्या, सलहार डंकी से बेटर पिक्चर है, ये हो सकता है। या डंकी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुका है कि 200 करोड़ रुपए ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है नेट के अंदर और 400 करोड़ रुपए कर गया है। कोशिश है कि शायद 500 करोड़ भी कर जाए। या फिर हम ये देखेंगे कि अलग अलग क्यों देख रहे हो, कलेक्टिवली देखोगे तो दोनों के अगर देखा जाए तो अभी 1000 करोड़ से ज़्यादा आ चुके हैं और अभी बहुत सारे करोड़ आएंगे। तो ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है। अगर हम इसको दुलार के नज़रिए से, जैसे ओपनहाइमर और बारबी के नज़रिए से देखें, तो बारबी हाइमर करके प्रमोट हुआ था वो, आइडली इसको भी ऐसे ही प्रमोट करना चाहिए था। बट मेकर्स के बीच में रिफ्ट की वजह से ये कलेक्टिवली प्रमोट हो ही नहीं पाई। एनीवेज, जो भी आप इसका इंटरप्रिटेशन निकालना चाहते हो आप निकाल लो। कहीं ना कहीं अब हिंदी के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से कैचअप तो हो रहे हैं। डंकी के जो ऑलमोस्ट जिस तरीके से लोगों ने कंज्यूम करना था कर लिया है। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हर एक चीज़ का नज़रिया 500, 700, 800 करोड़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मूवी का जो इंजॉयमेंट का जो फैक्टर है ना, वो बहुत बर्डन हो गया नंबर्स के ऊपर। नंबर्स होंगे अच्छे तो हम देखने जाएंगे, नंबर अच्छे नहीं है तो हम नहीं देखने जाएंगे। अगर आपको हीरो आपको अच्छा लग रहा है, आपको मूवी का ट्रेलर अच्छा लग गया और आपको देखने का मन कर रहा है, देख लो। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है? जाओ एंजॉय करो। और नंबर्स आर सेकेंडरी। पता चल गए तब अच्छी बात है, नहीं पता चले तब अच्छी बात है। ये जो आपस में जो फ़ैन के जो क्लब्स हैं वो लड़ते रहते हैं, इसकी वजह से हम लोगों को इम्पैक्ट आ जाता है कि भाई हम भी उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। बट वैसा नज़रिए से देखने की कोई एक्चुअली में ज़रूरत है नहीं। पुराने ज़माने में तो ये नंबर्स पता भी नहीं होते थे। जब पूरी साइकिल ख़त्म हो जाती थी तो कहीं कुछ लिखा हुआ आया था कि इतने नंबर हो गए। तो थोड़ा सा आई थिंक नंबर्स पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं देना चाहिए। ठीक है, 1-2 दिन में कभी सुन लिया। इवन मेरा वीडियोस भी अगर एक दिन स्किप करके भी आपको देखना है तो तब भी कर सकते हो। लेकिन मूवी के कंटेंट के अंदर ध्यान दो, एक्टर्स के अंदर ध्यान दो, मूवी के अंदर ध्यान दो। ना मूवी की भक्ति की ज़रूरत है, ना एक्टर की किसी की भक्ति की ज़रूरत है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।